प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा रक्षा के लिहाज से ये काफी अहम हो सकता है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के न्योते पर प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन फ्रांस की यात्रा करेंगे और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है फ्रांस द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली ये उसी को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। और अगर आप ये देखें कि लास्ट टाइम जब इमैनुअल मैक्रोन आए थे एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है जी, जब इंडियंस को होस्ट बनाया है, तो उसके ऊपर उससे बढ़कर या उसी के साथ ये भी है कि वहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट भी इनॉग्रेट करनी है मोदी साहब ने। एग्जैक्टली अच्छा, अंडरस्टैंडिंग विद फ्रांस कि हाँ साहब ठीक है, आप हमें साफरान का इंजन देंगे और आप हमें इसको बनाने की टेक्नोलॉजी भी देंगे और आप हमें बताएंगे बनता कैसे, फिर वील टेक इट अप ऑन आवर ओन। ये बात हमारी फ्रांस से हो गई है 100%। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। यात्रा का उद्देश्य एआई के वैश्विक इस्तेमाल को बढ़ावा देना और भारत फ्रांस संबंधों को और बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को पेरिस पहुंचेंगे, जहां पर कहते हैं कि बाइडेन ने डिच कराया था इंडिया को, ठीक है जी, और ये उन्होंने डिच कराया था, तो हम लोग फिर वी वेलकम्ड। और जब उनको याद है कि रोड शो हुआ था, हमने ना ये देखा कि इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि एक दो जगह पर और भी इंडियन कॉन्सुलेट, हाँ, जब डॉक्टर जयशंकर गए हैं, अभी जितना भी उन्होंने दौरे किए हैं, विजिट्स किए हैं, तो उन कंट्रीज के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साफरान इंजन्स की। दोस्तों, आपको पता है कि भारत में जो फाइटर जेट्स हैं, इंडिया करंटली अपने इंजन्स नहीं बनाता। इंडिया डज नॉट मेक इट्स ओन फाइटर प्लेन इंजन्स। ये बात आपको पता है। ये चीजें हैं, ठीक है। मुझे ऐसे याद है कि आप अगर देखें कि नरेंद्र मोदी ने तमाम वेस्टर्न लीडर्स के साथ एक लिंक बनाया, ठीक है जी। आपको याद है एक होराइजन 2047 25th एनिवर्सरी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी। बेसिकली ये उसी को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। और अगर आप ये देखें कि लास्ट टाइम जब इमैनुअल मैक्रोन आए थे एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है जी, जब इंडियंस कहते हैं कि बाइडेन ने डिच कराया था इंडिया को, ठीक है जी, और ये उन्होंने डिच कराया था, तो हम लोग फिर वी वेलकम्ड। और जब उनको याद है कि रोड शो हुआ था, उन्होंने रोड शो किया था, और उस रोड शो के अंदर ये सारी चीज़ें, जयपुर के अंदर आई थिंक रोड शो किया था। बड़ा, वो जिसे कहते हैं ना, कोई आसान काम नहीं होता रोड शो करना, इज़ ए वेरी टेक्निकल थिंग। अवाम के सामने निकलना, बैठना, बात करना, इशारे, हाथ हिलाना, दिस एंड दैट। एंड देन आपको पता है कि हिस्ट्री है इंडिया और फ्रांस की, स्टार्टिंग फ्रॉम याक शिराक जो फ्रेंच पीएम हुआ करते थे 1976 में। उन्होंने जिसे कहते हैं ना बड़ी सपोर्ट की इंडिया की, ठीक है। और फिर पीछे से आप चले आए तो अब वो एक वो शांज़ेलीज़े के ऊपर नरेंद्र मोदी का जाना, जहाँ पे फ्रांस ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 के 1 एंड 2 के जो मेमोरियल्स हैं, वहाँ पे इंडियन फौज का परेड करना, वहाँ पे इंडियन फौज का परेड करना बैस्टाइल डे के ऊपर, दैट वाज समथिंग वेरी बिग कमिंग फ्रॉम फ्रांस फॉर इंडिया, कमिंग फॉर फ्रांस फॉर इंडिया। इस चीज़ को याद रखें। इंडियन जो कंटिजेंट्स थे, उन्होंने जो वहाँ पे उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया या उनको जो, और फ्रांस को और ख़ासकर भारत को कितना फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पीएम मोदी ने वहाँ पर जो प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से डिनर होस्ट किया जा रहा है हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, वो तो करना ही अटेंड, उसके साथ बायलैटरल इश्यूज़ पर भी उनकी मीटिंग होनी है, और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि को चेयर करना है, मोदी साहब ने को चेयर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट विद प्रेसिडेंट मैक्रोन, क्योंकि उनको दावत इसीलिए दी गई है, उनको को होस्ट बनाया है। तो उसके ऊपर उससे बढ़कर या उसी के साथ ये भी है कि वहाँ पर
इंडियन कॉन्सुलेट भी इनॉग्रेट करनी है मोदी साहब ने। एग्जैक्टली अच्छा, हमने ना ये देखा कि इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि एक दो जगह पर और भी इंडियन कॉन्सुलेट, हाँ, जब डॉक्टर जयशंकर गए हैं, अभी जितना भी उन्होंने दौरे किए हैं, विजिट्स किए हैं, तो उन कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट इनॉग्रेट किए। अब यहाँ पर हिस्टोरिक सिटी, फ्रांस का हिस्टोरिक सिटी मार्सेल में पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे इंडियन कॉन्सुलेट। तो ये भी हमें नज़र आ रहा है कि दुनिया के तमाम कंट्रीज़ में ये एक आप कह लें कि इंडिया का ये एक डिज़ाइन है, या उनकी तरफ से ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में उनकी कॉन्सुलेट्स नज़र आ रही हैं, इनॉग्रेट की जा रही हैं। अच्छा, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन इस वक्त हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले कि ये जो एक डेस्क, जैसे ही हमें खबर मिलती है कि मोदी साहब जो वहाँ पे पहुँचे, उसी तरह हमें पता ही चलता है कि इंडिया टू इनॉग्रेट EFTA डेस्क फॉर ट्रेड एक्सपेंशन। ट्रेड एक्सपेंशन के लिए भारत की तरफ से बाय इन्वेस्ट इंडिया एक डेस्क जो है EFTA डेस्क, उसको इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। अच्छा, उसका जो इनिशिएटिव है ये अलायंस विद द इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA साइंड, जो कि हुआ था मार्च में 2024 में ये हुआ था। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है कि ट्रंप जो है वो टैरिफ किंग है, इसके ऊपर टैरिफ, इसके ऊपर टैरिफ, इसके ऊपर दुनिया को उसने भयभीत करके रखा हुआ है। वहां पे फ्रांस में एक अलग मामला चल रहा है कि भारत को फ्रांस से एक्चुअली चाहिए क्या, और जो फ्रांस भारत को हाथों हाथ लेता, आखिर उसके पीछे कारण क्या है। आज मैं 3-4 कारण आपको समझाई दूं। अब दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत के 3-4 चीजें हैं जो भारत फ्रांस से चाहता है। उसमें कई सारी चीजें हैं, पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं, ट्रेड, वो सब ठीक है। लेकिन जो मुद्दे की बात है फ्रांस के साथ, वो क्या है? सबसे पहली बात दोस्तों, ये है साफरान का इंजन, और इसके बारे में भारत की डील फ्रांस से हो चुकी है। क्या ये डील पक्की होगी? डील हो चुकी है, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग, वी हैव रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग विद फ्रांस कि हाँ साहब ठीक है, आप हमें साफरान का इंजन देंगे और आप हमें इसको बनाने की टेक्नोलॉजी भी देंगे और आप हमें बताएंगे बनता कैसे, फिर वील टेक इट अप ऑन आवर ओन। ये बात हमारी फ्रांस से हो गई है। 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साफरान इंजन्स की। दोस्तों, आपको पता है कि भारत में जो फाइटर जेट्स हैं, इंडिया करेंटली अपने इंजन्स नहीं बनाता। इंडिया डज नॉट मेक इट्स ओन फाइटर प्लेन इंजन्स, यह बात आपको पता है। इसीलिए तेजस वो उड़ान नहीं भर पा रहा जो तेजस को भरनी है। हमने साफरान की बात करी थी, हमने जी की भी बात करी थी। जब हम यूएस गए थे तो हमने बात करी थी साहब अमेरिका से कि जी के इंजन्स, वो भी डील साइन हो गई थी। लेकिन 2 किस्म के इंजन्स, F404 मार्क 1 तेजस के लिए और F414 मार्क 2 तेजस के लिए, दोनों के दोनों इंजन्स के आने में देरी है, साल भर से ज्यादा डिले हो चुका। और आपने एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर का बयान भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने बोला है कि भैया 40 साल हो गए और 40 साल में हमें 40 तेजस भी नहीं मिले। ये 40 आउट ऑफ 40 वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मतलब उन्होंने बोला कि 40 साल हो गए और 40 तेजस भी हमें नहीं मिले। तो यहां पे हमें चाहिए एयरक्राफ्ट के इंजन्स, और दोनों देश में जहां मोदी जी जा रहे हैं, बोथ द कंट्रीज, चाहे वो फ्रांस हो चाहे यूएस, दोनों से एयरक्राफ्ट के इंजन की बात हो चुकी है। तो